हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा आज का जीवन से रिलेटेड बाइबल स्टडी का क्वेश्चन है कि हैप्पी न्यू ईयर पर बाइबल रीडिंग टॉपिक कि एक ईसाई को नए साल में किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। आज हम बाइबल वचन के माध्यम से जानेंगे मेरे प्यारे बहनों। और हमारा आज का क्वेश्चन है, एक ईसाई को नए साल में किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। आज के टॉपिक और वचन के माध्यम से जानेंगे हम आज के टॉपिक वचन का आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, नए साल के संकल्प लेने की प्रथा प्राचीन बेबीलोनियों में 3000 साल से भी अधिक पुरानी है। नए साल की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है बहन भाइयों, जो हमें एक नई शुरुआत और एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। बहन भाइयों, वास्तव में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बहनों, 31 दिसंबर की आधी रात को कुछ भी रहस्य में नहीं होता है। बाइबल नए साल के संकल्पों की अवधारणा के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलती है। हालांकि यदि कोई ईसाई नए साल का संकल्प लेने का निश्चय करता है तो उसे किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। कि यदि एक ईसाई नए साल का संकल्प लेने का निश्चय करता है तो बहन भाइयों, हम आज के बाइबल वचन टॉपिक के माध्यम से जानेंगे कि वह जो संकल्प लेना चाहते हैं उसे किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। और परमेश्वर की मर्जी के बिना यदि वह संकल्प को ले रहा है और उस पर खरा नहीं उतरा तो जो संकल्प उसने लिया है वह उस काम में कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बहनों, यदि हमारा संकल्प ले रहे हैं, जो हम संकल्प वह परमेश्वर की निगाहों में सही है और परमेश्वर हमारे पक्ष में है, तो हम अवश्य उस संकल्प में पूरा उतरेंगे। हमारा आज का टॉपिक इससे ही रिलेटेड है। हम आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। बहन भाइयों, नए साल के आम संकल्पों में धूम्रपान छोड़ना, शराब पीना बंद करना, पैसे का अधिक बुद्धिमानी से प्रबंध करना और परिवार के साथ अधिक समय बिताना शामिल है। बहन भाइयों, अब तक नए साल का सबसे आम संकल्प वजन कम करना है, साथ ही अधिक व्यायाम करना है और अधिक स्वस्थ भोजन करना है। निर्धारित करने के लिए ये सभी अच्छे लक्ष्य हैं बहन भाइयों, लेकिन हालांकि पहला तीमुथियुस 4:8 हमें व्यायाम को परिप्रेक्ष्य में रखने का निर्देश देता है, क्योंकि वचन में लिखा है, शारीरिक प्रशिक्षण कुछ मूल्य का है, लेकिन भक्ति सब चीज़ों के लिए मूल्य रखती है। कि जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति कर रहा है वह सब चीज़ों के लिए मूल्य रखने वाली चीज़ को प्राप्त कर रहा है। बहन भाइयों, जो वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन दोनों के लिए वादा रखती है। बहन भाइयों, नए साल के अधिकांश संकल्प यहाँ तक कि ईसाई के बीच भी भौतिक चीज़ों के संबंध में है। ऐसा नहीं होना चाहिए बहन भाइयों। कई ईसाई नए साल में अधिक प्रार्थना करने, हर दिन बाइबल पढ़ने और अधिक नियमित रूप से चर्च जाने का संकल्प लेते हैं। ये शानदार लक्ष्य है बहन भाइयों। हालांकि ये नए साल के संकल्प गैर आध्यात्मिक संकल्पों की तरह ही असफल होते हैं, क्योंकि नए साल के संकल्प में कोई शक्ति नहीं होती है बहन भाइयों। किसी निश्चित गतिविधि को शुरू करने या बंद करने का संकल्प लेने का कोई महत्व नहीं है, जब तक कि आपके पास उस गतिविधि को रोकने या शुरू करने के लिए उचित प्रेरणा ना हो। उदाहरण के लिए बहन भाइयों, आप प्रतिदिन बाइबल क्यों पढ़ते चाहते हैं? क्या यह ईश्वर का सम्मान करने और आध्यात्मिक रूप से पढ़ने के लिए है, या यह इसलिए है क्योंकि आपने अभी सुना है कि ऐसा करना एक अच्छी बात है? बहन भाइयों, आप वजन कम क्यों करना चाहते हैं? क्या ये आपके शरीर के माध्यम से भगवान का सम्मान करना है, या यह घमंड के लिए है, स्वयं का सम्मान करना है? बहन भाइयों, फिलिपियों 4:13 हमें बताता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहन भाइयों, जो हमें सामर्थ देता है, जो हवा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, तो वचन कहता है कि उसके द्वारा ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यदि आज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो बहन भाइयों, जो परमेश्वर है हम उसमें ही रहकर सब कुछ कर सकते हैं। बहन भाइयों, और यूहन्ना 15:5 घोषणा करता है, मैं दाखलता हूँ। यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम शाखाएं हो। यदि कोई मुझ में बना रहे और मैं उसमें, कि पहले मुझ में बना रहे और फिर मैं उसमें, तो वह बहुत फल लाएगा। तो वह बहुत फल लाएगा, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं। यीशु मसीह जी कहते हैं कि वचन है कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे अलावा
कि मुझसे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं हो। बहन भाइयों, यदि ईश्वर आपके नए साल के संकल्प का केंद्र है तो इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता के आधार पर सफलता की संभावना है। यदि किसी चीज़ को पूरा करना ईश्वर की इच्छा है तो बहन भाइयों वह आपको इसे पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यदि कोई संकल्प ईश्वर सम्मानित नहीं है और या ईश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है तो हमें संकल्प को पूरा करने में ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी। बहन भाइयों, तो एक ईसाई को किस प्रकार का नए साल का संकल्प लेना चाहिए, यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं बहन भाइयों। जैसे कि पहला, बुद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे कि वचन याकूब 1 उसका 5 वचन इस संबंध में कि वह आपसे क्या संकल्प कराएगा यदि कोई हो। दूसरा, ईश्वर द्वारा आपको दिए गए लक्ष्यों को कैसे पूरा करें, इसके लिए ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। तीसरा, अपनी सहायता के लिए ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें। चौथा, एक जवाबदेही भागीदार खोजें जो आपकी मदद करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। पाँचवा, कभी कभी असफलताओं से निराश ना हो, इसके बजाय अपनी असफलता को उन्हें आपको आगे प्रेरित करने की अनुमति दें। छठवां, अभिमान ना करो परंतु परमेश्वर की महिमा करो, जैसे कि भजन संहिता 37 उसके 5 वचन से लेकर उसका 6 वचन कहता है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ उस पर भरोसा रख। कि अपना जो मार्ग है कि मैं उस पर दृढ़ बना रहूँगा, कि इसका भरोसा तुम अपने आप पर छोड़ दो, बल्कि किस पर भरोसा करो, यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखो और वह ऐसा करेगा। वह तुम्हारा धर्म भोर की नाई चमकाएगा। कि जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म के काम है कि वे उसे क्या करेगा, भोर की नाई। जब भोर का सूर्य चमकता है तो अंधेरा मिट जाता है। कि तुम्हारा जो धर्म होगा वह इसे समान चमकेगा और तुम्हारे मुकदमे का न्याय दोपहर के सूरज के नहीं चमकेगा। और यदि तुम्हारा मुकदमा है और तुम्हारा न्याय हो रहा है तो वह दोपहर की नहीं चमकेगा, यदि तुम्हारा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर बना है। बहन भाइयों, परमेश्वर इस साल में आपके संकल्पों को और भी मजबूत बना दे और आप अपने जीवन में सही चुनाव करें। बहन भाइयों, हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के आगे आपको हर प्रकार की आशीष प्राप्त हो, कि परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष दे और आपके जीवन में हर प्रकार का प्रकाश बना रहे। मेरे प्यारे बहनों, मैं आशा करता हूँ आज का बाइबल वचन टॉपिक क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा होगा, वचन अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन और इस टॉपिक के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जीसस गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे बहनों, यदि आप हमारे और भी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पास्टर दीपक मसीह मेरिकल होली फायर RMS चर्च को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।